टेस्टिंग है। क्या है? डेटाबेस टेस्टिंग। डेटाबेस टेस्टिंग का क्या मतलब होता है? डेटाबेस टेस्टिंग का मतलब होता है चीजों को मैच करना। किसको? डेटाबेस में जो आ रहा है और जो यूआई पे आ रहा है, कई बार उनको क्या करना पड़ता है, हमें मैच करना पड़ता है। सही है या गलत है जो आ रहा है, तो कैसे करो? जो यूआई पे आ रहा होगा वो कहां से आ रहा होगा? हर चीज डेटाबेस से ही आ रहा होगा ना। तो वो चीज चेक करना कि भाई जैसे अगर मान लो डेटाबेस में करेंसी रुपीज है, तो यहाँ यूआई पे भी रुपीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं, वही क्या है? डेटाबेस टेस्टिंग। और उसमें जनरली हम लोग किसका यूज करते हैं? अभी तो वैसे तो तुमको बता रहे हैं स्टार्टिंग में, तुम जान जाओ भाई डेटाबेस बनता कैसे है, या डेवलपर भी बनाता है तो बहुत बड़ा काम नहीं करता, वही जो लिखे, जो आज सर लिखे होंगे, आज सर लिखे होंगे, क्या लिखे होंगे? सिंपली पहले क्रिएट डेटाबेस करके डेटाबेस को नाम दिए होंगे, क्या बन गया होगा? डेटाबेस। फिर डेटाबेस के अंदर क्रिएट टेबल करके टेबल के कॉलम्स के नेम दे रहे होंगे, कॉलम्स का टाइप बता रहे होंगे कि नंबर है कि क्या है ना, वो टाइप बता रहे हैं, कितने कैरेक्टर वो कितने कैरेक्टर का डेटा स्टोर करेगा वो बता रहे होंगे। इससे क्या बन जाती है? टेबल। इसके बाद अच्छा, टेबल में डेटा ऐड करना बताया कि नहीं? अच्छा अच्छा, टेबल में डेटा ऐड नहीं, और इसके बाद क्या करते हैं? टेबल में हम लोग डेटा ऐड, हम लोग कैसे ऐड करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं, मान लो कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, यूआई यही वी टाइगर यूज कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं? वी टाइगर में जाके क्रिएट अकाउंट पे या क्रिएट कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हैं, जाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं और सेव बटन पे क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। यहां से क्या जाती है? रिक्वेस्ट जाती है। सर्वर पे डेवलपर का कोड होता है, रिक्वेस्ट में से वो डेटा निकालता है और एक क्वेरी चलाता है। अब देखो रिंकू सर कल बताएंगे तुम लोगों को कौन सी, इंसर्ट की क्वेरी। कौन सी? इंसर्ट इनटू करके एक है, इंसर्ट की जो क्वेरी है वो चलाता है। वो इंसर्ट क्या करता है? वो डेटा जो तुम भरे थे वो डेटा ले जाके डेटाबेस में क्या कर देता है? स्टोर कर देता है, इंपोर्ट वो कर देता है। ठीक है, इंसर्ट कर देता है और डेटाबेस में डेटा ऐड हो जाता है। फिर तुमने देखा होगा, कभी कॉन्टैक्ट्स पे जाओ, कभी कॉन्टैक्ट्स पे जाओ, क्लिक करो कॉन्टैक्ट्स वाले पेज पे, जैसे यहां देखो, हाँ, अब जैसे आप कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करो, क्लिक किया, यहां एक भी डेटा नहीं आ रहा। पहले तो बोलो क्यों नहीं आ रहा? तो या पहले ये सोचो, कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर रहे हो तो हो क्या रहा है? जब तुम कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करते हो तो यहां से एक रिक्वेस्ट जाती है, कहां? सर्वर के पास। सर्वर को ये पता चलता है कि बंदे ने कॉन्टैक्ट्स पे क्या किया है? क्लिक किया है, इसलिए कॉन्टैक्ट्स का रिकॉर्ड देखना चाहता है। फिर डेवलपर का जो कोड है वो क्या करेगा? एक क्वेरी चलाएगा, सेलेक्ट स्टार, हेलो, हेलो, हाँ, हाँ बोलो, कब? तब? अच्छा, चलो, तो यहाँ पे क्या है? कॉन्टैक्ट से जैसे तुम कॉन्टैक्ट्स पे क्या करोगे? क्लिक करोगे, यहां से क्या जाएगी? रिक्वेस्ट जाएगी, डेवलपर वहां से, डेवलपर के कोड में एक क्वेरी लिखी होगी, और लिखी होगी क्या? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स नाम की जो डेटाबेस में टेबल है, वहां से सारा डेटा क्या करेगा? उठाएगा, और उठाने के बाद उसको एचटीएमएल के अंदर क्या करेगा? मिक्स करेगा, और रिस्पॉन्स में क्या करेगा? भेज देगा। तभी जब तुम कॉन्टैक्ट्स पेज खोलते हो, अगर वहां 10 कॉन्टैक्ट बने होंगे अगर डेटाबेस में, तो यहां 10 दिखाई देते। इस बार कौन सी क्वेरी इस्तेमाल हुई? सिलेक्ट वाली। क्या कह रहे हो? हाँ देखो, ये डिपेंड करता है डेवलपर ने बनाया कैसा है। क्लिक पे बनाया, क्या चूतिया हो गया यार एक नंबर के। हाँ क्या बोल रहे थे?
हाँ देखो, ऐसा नहीं कि क्लिक करने पे ही होगा, मेन है रिक्वेस्ट जाने पे होगा। कई बार ऐसा भी क्लिक हो सकता है कि जिस पे क्लिक करो और ऐसा कुछ भी ना हो। भाई क्लिक करोगे, रिक्वेस्ट जाएगी, अब रिक्वेस्ट के बाद वहां डेवलपर लॉजिक लिखता है क्या करना चाहता है। अच्छा, कई बार तुमने ऐसा भी देखा होगा, किसी एप्लीकेशन पे गए, वहां क्लिक नहीं किए, जैसे फ्लिपकार्ट पे गए, तुमने लिखा MOBI है या मोबाइल वर्ड, लिखते ही 10-20 वर्ड आगे सजेशन में, वो कहां से आए? आपके कंप्यूटर में नहीं है, वो है, वो भी कहां है? डेटाबेस में ही है कि मोबाइल नाम से कितनी चीजें वहां पे सर्च करने को है। फिर तुम यहाँ तो बस लिखे ना, कोई क्लिक नहीं किए, लेकिन लिखते ही एक क्या गई, रिक्वेस्ट गई। लिखते ही क्या गई है, रिक्वेस्ट गई। वो रिक्वेस्ट क्या की, वो वहां डेवलपर ने कोड लिखा है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मोबाइल सर्च या ऐसा कुछ भी लिखा होगा, उससे 10-20 जो आते हैं वो आ गए, उनको रिस्पॉन्स में HTML के अंदर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और तुमको UI पे दिखने लगा यार ये सब आ रहा। मेनली दो क्वेरी याद रखो, इंसर्ट और सेलेक्ट। इंसर्ट वाली जो क्वेरी है वो किस काम आती है, डेटा को इंसर्ट करने में। ठीक है, मतलब जब डेटा ऐड करते हो, जैसे यहां देख रहे हो ना, प्लस करोगे, कुछ भी नया ऐड करोगे, या ना कोई होटल बुक कर रहे हो, रिजर्वेशन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वहां पे कौन सी क्वेरी वो लोग चलाते हैं डेवलपर पीछे, इंसर्ट वाली। और जब कुछ तुम देखना चाहते हो, जैसे तुम्हें पता है कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तुमको दिखेगा, कहां से दिख रहा है, क्योंकि वहां भी पीछे क्वेरी चल रही है, लेकिन इस बार जो क्वेरी चल रही है वो कौन सी चल रही है, सेलेक्ट वाली। सेलेक्ट वाली क्वेरी का काम होता है डेटाबेस से डेटा ले आना, टेबल से डेटा ले आना, और इंसर्ट वाली क्वेरी का काम होता है टेबल में डेटा ऐड करना या डालना। हाँ, वैल्यू इंटर कर, मतलब यहां पे नहीं, UI पे नहीं, कहा डेटा बेस में। ठीक है, तो बस इसीलिए रिंकू सर बता रहे, तो अभी कल तुम लोग को आई थिंक वो इंसर्ट बताएंगे। कल क्या बताएंगे, इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद फिर बताएंगे क्या, सेलेक्ट। और ऐसे एक होती है क्या, अपडेट। अपडेट वाली क्वेरी क्या करती है, वो जो वैल्यू दोगे, जो वहां पड़ी होगी उसको हटा के नई वैल्यू डाल देगा। जैसा तो ये कब यूज होता है, जब जनरली तुम सॉफ्टवेयर में कुछ क्या कर रहे होते, एडिट कर रहे होते। इसी में कॉन्टेक्ट को एडिट कर सकते हो ना, सेव करके एडिट करके नेम चेंज कर दो, तो वहां नेम चेंज हो जाता है ना, तो उस समय कौन सी क्वेरी चलती है, अपडेट वाली। और कई बार तुम लोग क्या करते हो, डिलीट करते हो, तब कौन सी क्वेरी चलती है, डिलीट वाली। यही चार ही तो है, इसीलिए कहते भी हैं इसको, डेटाबेस में मेन 4 वर्क होते हैं, 4 ऑपरेशंस होते हैं, CRUD, CRUD, समझ रहे हो, क्रिएट मतलब इंसर्ट, और ना R से है क्या, रीड मतलब सेलेक्ट, U से क्या है, अपडेट मतलब अपडेट, D से क्या है, डिलीट मतलब डिलीट। ठीक है, तो ये 4 टाइप की क्वेरी तुम जनरली यूज करोगे, और उसमें भी सबसे ज्यादा यूज करोगे कौन सी, सेलेक्ट वाली। हम टेस्टर्स हैं, जनरली हम लोग डेटा इंसर्ट नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करके डेटाबेस से डेटा ले आते हैं, और उसको जहां से मैच करना होता है उससे क्या करते हैं, मैच करते हैं, देखते हैं डेटा सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हाँ हाँ, नहीं, डेटाबेस में डेटा तो यूजर डालता है, मतलब यूजर डायरेक्ट नहीं डालता, लेकिन यूजर यहाँ, भाई देखो ये CRM एप्लीकेशन कौन यूज करेगा, डेवलपर थोड़ी ना यूज करेगा, कौन यूज करेगा, कस्टमर। हाँ, तो वो कहां से आई, तो ये भी सुनो, मोबाइल फ्लिपकार्ट वालों का थोड़ी ना है, मोबाइल किसका है, सेलर का। तुमको आधा ही फ्लिपकार्ट दिखता है, तुम बस कस्टमर मॉड्यूल देखते हो। फ्लिपकार्ट में सेलर मॉड्यूल भी है, जहां पे क्या है, सेलर लोग, भाई सेलर जो है, जो फ्लिपकार्ट पे सामान बेच रहे हैं, उनका भी अलग सेक्शन है, वो लोग अपना लॉग इन करते हैं, तो उनका प्रोफाइल खुलता है, वहां से वो लोग प्रोडक्ट क्या करते हैं, ऐड करते हैं, वहां वो लोग सारी डिटेल भरते हैं, वही जाके क्या होती है, डेटाबेस में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रीड करते हैं। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा हो, मान लो मेरे पास सेलर नहीं है, मेरी कंपनी है, मेरी खुद की कंपनी है, हम खुद ही बेच रहे हैं, कोई सेलर वहां नहीं बेच रहा है, तो क्या प्रोडक्ट ऐड करना है वो किसकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। तो हो सकता है कि हम डेवलपर से कहें कि मेरे पास ये 200 मोबाइल है, 400 टीवी है, ये है, इतने प्रोडक्ट है, सब डेटाबेस में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो वो तब वो सोचता है डायरेक्टली ऐड कर दे।
और लेकिन बहुत जगह तो ऐसा दिख रहा है, फ्लिपकार्ट अमेजन की बात करो तो वहां तो डेटा, वहां पे प्रोडक्ट कौन ऐड करता है? फ्लिपकार्ट ऐड नहीं करता, कौन करता है? सेलर। सेलर ऐड करेगा तो एक इंसर्ट की क्वेरी चलेगी और वही जाके डेटा मोबाइल की डिटेल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और जब कस्टमर यूज करेगा तो सिलेक्ट की क्वेरी चलेगी और वो डेटा लेके आएगा जहां तुम्हें मोबाइल की सारी डिटेल दिखती है। अब बात समझ में आई? और भाई इसको हर इंटरव्यू में ये चीज पूछते जरूर है, ये डेटाबेस की क्वेरीज लिखवाते हैं, क्वेरीज लिखवाते हैं अक्सर इंटरव्यूज में होगा, सब कुछ पूछ लेंगे तो 2-3 तो क्या लिखवाएंगे? क्वेरी। कहेंगे भाई ऐसे सिचुएशन बता देंगे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, बताओ ये डेटा निकालना है। तुमको यही सीखना है कि डेटाबेस में से ये डेटा कौन सी क्वेरी लिख के निकाला जाए। निकालोगे तभी तो मैच करोगे सही है कि गलत है। जैसे कोई कहे हाँ भाई, बहुत तरह तरह के होंगे सवाल, है ना, कि जैसे एक टेबल है, टेबल के अंदर क्या है? सैकड़ों रिकॉर्ड है, सैकड़ों एम्प्लॉई है। अब ये निकालना हो सबसे ज्यादा सैलरी किसकी, सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, तो निकल जाएगा डेटाबेस की क्वेरी से। खोजता लाखों कस्टमर हो, लाखों एम्प्लॉई हो, किसकी सैलरी सबसे कम है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसकी है ना, ये सब कुछ निकाल सकते हो। या जैसे डेटाबेस में सैकड़ों लोगों का रिकॉर्ड, हजारों एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड है, तुमसे कोई कहे कि हजारों लोगों की सैलरी का एवरेज निकालो, क्या निकालो? एवरेज निकालो। ये भी क्वेरी से क्या होगा? निकल जाएगा। तुम अगर ये जानना चाहते हो कि मेरे वहां जितने एम्प्लॉइज हैं उनकी जो सैलरी है सबका क्या निकालो? एवरेज। मतलब क्या है, 100 लोग हैं तो 100 लोगों की सैलरी जोड़ के 100 से क्या दे दो? भाग दे दो, तो पता चल जाएगा क्या? एवरेज। तो एवरेज भी निकालना हो, एवरेज सैलरी निकालना हो तो वो भी क्वेरी से निकाली जा सकती है। मिनिमम, मैक्सिमम, कुछ भी निकालना हो तो सब क्वेरी से निकाला जा सकता है। इसीलिए तो डेटाबेस की क्वेरीज में भी आगे सेलेक्ट में जाओगे तो बहुत सी चीजें हैं, मेन सारा सब कुछ कौन है? वही सेलेक्ट ही है। कौन? क्वेरी टूल का काम नहीं करता, क्वेरी उसको बोल देखो, उसका नाम क्वेरी, क्वेरी बोलते हैं, उसका नाम एसक्यूएल भी पढ़ा ही क्यों है? उसका नाम है, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिनको माई एसक्यूएल नाम का टूल सपोर्ट करता। तुम जो लिख रहे हो क्वेरी, वो क्या है? लैंग्वेज है। जैसे जावा हुआ नहीं है, वैसे ही क्या है, ये भी एक क्या है? लैंग्वेज है। इस जैसे आप क्लास व्लास बनाते थे, यहाँ ये लिखते हो क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस। और सबसे अच्छी बात है, ये जो लैंग्वेज है ये प्लेन इंग्लिश में है। किसमें है? प्लेन इंग्लिश में है। तो एसक्यूएल क्या है? एक लैंग्वेज है, और उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ टूल या डेटाबेसेस हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है। ऐसे करके 50 क्या है दुनिया में डेटाबेसेस हैं, टूल्स हैं जो एसक्यूएल क्वेरीज को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल क्या है? एक लैंग्वेज भर है। क्या करें? नहीं नहीं भाई, क्वेरी एक लाइन की भी होती है, 2 लाइन की भी होती है, क्वेरी के अंदर भी क्वेरी होती है, क्वेरी के अंदर भी क्वेरी होती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेरी हो, क्वेरी के अंदर क्या हो? दूसरी क्वेरी हो, दूसरी क्वेरी के अंदर फिर क्या हो? तीसरी क्वेरी हो। हाँ, एक्सेल है, लेकिन एक्सेल जो है, एक्सेल इतना डेटा भी नहीं झेल सकता, इतना फास्ट भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज, कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी का मतलब होता है इकट्ठे कई लोगों का एक साथ काम करना। अगर एक्सेल रहेगी, एक कस्टमर इंसर्ट कर रहा होगा तो फिर दूसरा इंसर्ट नहीं कर पाएगा। बताओ, क्या एक सॉफ्टवेयर पे एक ही, भाई फ्लिपकार्ट पे एक साथ 1000 लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे? अगर एक्सेल यूज करते तो क्या होता? एक्सेल भी टेबल ही है, एक्सेल भी क्या है? टेबल है। डेटा उसमें भी स्टोर हो सकता है, लेकिन एक बंदा स्टोर कर रहा होगा तब दूसरा स्टोर नहीं कर पाएगा, है। लेकिन डेटाबेस में ऐसा नहीं होता। डेटाबेस में कंसेप्ट इस हिसाब से बनाया गया है, एक साथ बहुत लोग भी ऐड कर रहे हो तब भी कॉन्करेंटली काम करेगा। और फिर तुम्हारे पास डेटा बहुत होगा यार, जितना जितना झेलना एक्सेल के बस की बात नहीं है। और दूसरी बात, एसक्यूएल स्लो भी हो जाएगा। वो उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि भाई आप अरबों खरबों डेटा रखो, उसमें से फट से कोई चीज निकालो। एक साथ कई लोग डेटा निकाल रहे हो, कई लोग डेटा क्या कर रहे हो? डाल रहे हो। सब कुछ मैनेज करना।
और एक बात अच्छा, तो आज अभी बता देते हैं क्या बताया है आपको डेटाबेस के बारे में। देखो ये जो यूआई है, ध्यान से समझना, ये क्या है, यूआई है, ये क्लाइंट है, और पीछे क्या होता है, सर्वर होता है, और सर्वर पे ही लॉजिक होता है, सर्वर पे ही डेटा बेस होता है। लेकिन याद रख लो, सच्चाई ये है कि डेटा बेसेस बहुत बड़े होते हैं यार, बहुत डेटा होता है, जितना तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसी सर्वर पे डेटाबेस नहीं रखते, एक डेटाबेस एक अलग सर्वर पे रखते हैं, और उसको बोलते हैं क्या, डीबी सर्वर। क्या बोलते हैं, डीबी सर्वर या डेटाबेस सर्वर। तो हमें लगता है हम यहां से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहां जा रहा है, सर्वर के पास, जहां लॉजिक है, और वो लॉजिक डेटा निकाल रहा है कहां, डेटाबेस से, जो कहां है, किसी दूसरे सर्वर पे, मतलब किसी दूसरे सिस्टम पे है। भाई एक ही सिस्टम पे सब डाल दोगे तो बहुत क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा ना। तो डेट मतलब सर्वर पे भी पीछे एक नहीं कई सिस्टम होते हैं। डेवलपर का कोड मैनेज करने का सर्वर अलग है, और डेटाबेस जहां 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 डेटा रखा है वो सर्वर अलग है। उसको बोलते हैं हम लोग इसीलिए क्या, डेटाबेस सर्वर। ठीक है, चलो अच्छा, हम लोग सिलेनियम में क्या क्या देखे। हाँ टेस्टिंग तो देखे थे, मतलब हम लोग, अच्छा हम लोग टेस्टिंग देख लिए थे कि किस तरह से हमें टेस्टिंग करना है, इफ एल्स का यूज करके एक्चुअल निकाल के एक्सपेक्टेड से क्या करना है, मैच करना है। तो ये क्लियर था। वेब एलिमेंट के मेथड्स देखे थे हम लोगों ने, जो सिंपल थे, क्रोन ड्राइवर के मेथड देखे थे, और एक्सपाथ लिखना जानते थे। ठीक है, ये दो चार बेसिक चीजें हम लोग सीख चुके हैं, है ना। अच्छा, तो एक काम करते हैं, पहले एक, अच्छा आज चलो ये देखते हैं कि वो कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा हाँ, पहले एक काम, सॉरी एक चीज दूसरी बची हुई है। इसमें है कि नहीं है, सिलेनियम। अच्छा है। चलो कोई भी एक क्लास उठाओ, कोई भी एक क्लास बनाओ, लिखो पब्लिक स्टैटिक वाइड क्या है, नहीं, ये देखो यहाँ पे क्या है, बड़ा बेसिक सा है। हम यहाँ चलो लिखते हैं न्यू क्रोम ड्राइवर। क्या होगा, इस लाइन से क्या होगा, क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, तो रन कर दो। एक काम करते हैं, अच्छा एक ऑब्जेक्ट और बना रहे हैं, क्या, न्यू, ये क्लास का नाम क्या है, एरे, न्यू एरे, या फिर ये भी बनाया है बेस्ट ऑटो करके लिखा है ना, ये भी क्लास है। न्यू बेस्ट ऑटो क्लास का क्या बनाते हैं, तो ये तो कर सकते हैं ना भाई, कोई इशू नहीं है। यहाँ लगाते हैं ब्रेक पॉइंट, यहाँ भी लगाते हैं क्या, ब्रेक पॉइंट, और इसको कर देते हैं क्या, डिबग मोड में रख, स्विच बटन पे कर देते हैं क्या, क्लिक। अब ये लाइन चलेगी, क्या होगा, बेस्ट ऑटो क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट 8 बाइट की मेमोरी लेगा, कहाँ, रैम में, और वहां उसके नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। इतना होता है ना। और लेकिन जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका एड्रेस किसी वेरिएबल को नहीं दिया जा रहा, लेकिन मतलब ऑब्जेक्ट तो बनेगा ना। ऑब्जेक्ट बनने से क्या होगा, कुछ नहीं भाई, 8 बाइट की मेमोरी लेगा, चीज वहां रख देगा। ठीक, हाँ जो भी नहीं, देखो रखेगा वो नॉन स्टैटिक। अच्छा ध्यान से ये भी देख लो, न्यू बेस्ट ऑटो पढ़ेगा तो सीधे ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा, बनाएगा, पहले बेस्ट ऑटो क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा, जहां स्टैटिक चीजें रख लेगा, फिर पूरा पढ़ेगा न्यू बेस्ट ऑटो, तो फिर बेस्ट ऑटो क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, वहां नॉन स्टैटिक चीजों को रखेगा। बस अंतर इतना रहेगा, ऑब्जेक्ट को पता होगा कि मेरी क्लास कहां है,
इसीलिए ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक भी मिलता है और स्टैटिक भी, लेकिन एक ही जगह ऑब्जेक्ट स्टैटिक और नॉन स्टैटिक रहते नहीं है। स्टैटिक रहते हैं कहाँ? क्लास में। और ऑब्जेक्ट रहते हैं कहाँ? नॉन स्टैटिक। उसमें नॉन स्टैटिक कहाँ रहते हैं? ऑब्जेक्ट। अब ये लाइन चलो ये हो गई, यहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगेगा नहीं लगेगा, चलो ये कुछ नहीं हुआ ना, बस ऑब्जेक्ट बना। ये भी तो लाइन में क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट ही। ये देखो ये लाइन चली, क्या हुआ? एक ब्राउजर खुल गया कि नहीं खुल गया? हुआ क्या है? हुआ ज्यादा कुछ नहीं है, हुआ सिंपल सा एक चीज है। पहली बात तो इनकी में जो गड़बड़ आ रहा है, सो यू व्यू, और कहाँ है ब्रेक पॉइंट्स? तो देखो मेरा कहने का क्या मतलब था, मेरा यहाँ सिर्फ यही एक चीज बताने का मतलब है कि अभी आप लोग अपनी आंख से देखो कि हमने लूप्स नाम की क्लास का ये मेन मेथड चलाया है, दो लाइन चली है। पहली लाइन चली तो कुछ बहुत ज्यादा कुछ होता हमको दिखा नहीं, कुछ हमको बहुत ज्यादा होता दिखा नहीं। लेकिन जब ये दूसरी लाइन चली है तो हमने देखा एक ब्राउजर क्या हो गया, ओपन। जबकि दोनों लाइनों में क्या हो रहा है? सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। और हमें पता है ऑब्जेक्ट बनाने से सो मत यार, हाथ सीधे रखो, ठीक है? हाँ क्या बता रहे थे? हाँ भाई हम लोग यही देखे हैं ना, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है? 8 बाइट की क्या लेता है? मेमोरी लेता है। और बस, और भाई कुछ होता थोड़ी ना है। ऑब्जेक्ट में मेथड है, आगे मेथड कॉल करोगे तो कुछ होगा, मेथड नहीं कॉल करोगे तो कुछ होगा नहीं। लेकिन यहां देखो यार, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यहां हम सिर्फ क्या बना रहे हैं? ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तुम आप फिर से अपनी आंख से देखो यार, और रन कर रहे हैं, ब्राउजर खुल जा रहा है। जबकि दुनिया के किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, कोई ब्राउजर ब्राउजर खुलेगा नहीं। तो सवाल उठता है ये ब्राउजर खुला कैसे? भाई अगर ब्राउजर खुल रहा है तो सिंपल सा मतलब होगा ना, कोई ना कोई कोड चला है जिसने ब्राउजर को क्या किया है? ओपन किया है। जबकि मेरे पास यहाँ कोड के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? क्लास का सिर्फ हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कोई मेथड नहीं कॉल कर रहे। भाई मेथड कॉल करते तो मेथड में कोड होता, कोड चलता, कोड ब्राउजर खोलता। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है ना, यहाँ तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं? बस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और तुम्हारी आंख के सामने है कि क्या हो रहा है? ब्राउजर। नहीं, कोड क्लास में तो भाई, क्लास तो हर क्लास में ही कोड कर रहे हो। कोड तो तुम क्या कर रहे हो? हर क्लास में ही कर रहे हो। अब जैसे यही देखो, ये क्लास है, कौन सी क्लास थी? न्यू बेस्ट ऑटो। क्या थी? नेक्स्ट न्यू बेस्ट ऑटो। इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसको चलाओ कुछ नहीं होगा, इसको चलाओ कुछ नहीं होगा, बस ऑब्जेक्ट बनेगा, बात खत्म हो जाएगी। भाई मेथड कॉल करेगा तब तो कुछ होगा। अब लेकिन ध्यान से देखो, इसी बेस्ट ऑटो क्लास के अंदर हम जा रहे हैं और एक मेथड बनाने जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं इसे मेथड, जबकि हमें मेथड नहीं बोलना चाहिए, फिर भी हम मेथड बोल रहे हैं। या एक कोड ब्लॉक हम बनाने जा रहे हैं। देखो क्या लिख रहे हैं। भाई मेथड कैसे बनाते हो? पब्लिक लिख के ना। लेकिन हम इसके बाद क्या लिखते हो? तो हम स्टैटिक नहीं बना रहे हैं, नॉन स्टैटिक बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखते हैं? या तो वाइड या तो रिटर्न टाइप, लेकिन हम दोनों नहीं लिखेंगे। सोचो ना, हम क्या लिख रहे हैं? ना स्टैटिक लिख रहे हैं, ना वाइड लिख रहे हैं, ना रिटर्न टाइप लिख रहे हैं। और मेथड का नाम हम वही रख रहे हैं जो क्लास का नाम है। मतलब क्या लिखा? सिर्फ पब्लिक और क्लास का नाम। और जैसे मेथड में होते हैं पैरेंथेसिस, वैसे क्या? पैरेंथेसिस और करली ब्रेसेस, ठीक। और इसके अंदर लिख दे रहे हैं क्या? इसके अंदर कोड लिख रहे हैं, और कोड लिख रहे हैं क्या? मान लो लिख देते हैं क्या? हेलो, ठीक। और अब आ जाओ जरा इसी लूप्स क्लास के अंदर। यहाँ क्या हो रहा है? क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है बेस्ट ऑटो का। बनाओ, रन करो, बनेगा ना। लेकिन क्या प्रिंट हो गया? हेलो। तो मतलब अगर आप अपने क्लास में चाहो तो, हाँ मतलब इन योर क्लास देयर कैन बी
अ कोड ब्लॉक, ठीक है, आपके क्लास में एक कोड ब्लॉक हो सकता है विच विल नॉट बी स्टैटिक, ठीक। फिर लिखो नो, नो, हाँ, या लिख देते हैं नॉन वाइड, क्या लिखते हैं, नॉन वाइड, मतलब कि वाइड भी नहीं है, और नो रिटर्न टाइप, विच विल नॉट बी स्टैटिक, नॉन वाइड, और फिर क्या, नो रिटर्न टाइप, एंड इट्स नेम इज मैचिंग विथ विथ द क्लास नेम। तो फिर लिखो दिस कोड ब्लॉक विल बी कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। यही है कंस्ट्रक्टर भाई, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मतलब क्लास के अंदर ऐसी चीज जो पब्लिक प्राइवेट लिखना है लिखो, प्लस इसके बाद कोई स्टैटिक नहीं, कोई रिटर्न टाइप नहीं, कोई वाइड नहीं, कुछ नहीं, सीधे क्लास का नाम, जो सीधे क्लास का नाम है वही रख दो मेथड का नाम, और इसी को बोलेंगे क्या, कंस्ट्रक्टर। इसी को बोलेंगे क्या, कंस्ट्रक्टर। फिर बोलोगे सर इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि इसको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ऑब्जेक्ट बनाओगे अपने आप ये कॉल हो जाएगा बिना कॉल किए। तुम्हारी आंख के सामने है, देखो कि हम आ रहे हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है और ये कह रहा है क्या, हेलो। कोई मेथड नहीं कॉल किए, क्यों दे रहा है हेलो, क्योंकि जब तुमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये भी लिख देते हैं, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटिंग देन फर्स्टली इट इज रनिंग इट्स क्या, कंस्ट्रक्टर। मतलब जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो सबसे पहले क्या चलता है, कंस्ट्रक्टर चलता है, तब ऑब्जेक्ट बनता है। ये ऐसा कोड है जो बिना कॉल के जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तब चलेगा। कितनी बार चलेगा, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे। जैसे ये देखो कितने ऑब्जेक्ट बने भाई, यहां 4 ना, रन करो, 3 बार नहीं, एक छुप गया है, बिल्कुल 4 बार इसने हेलो की है ना। तो बस सेम वही कंसेप्ट कहां है, सेम वही कंसेप्ट कहां है, न्यू क्रोम ड्राइवर जब करते हो तुमको लगता है ना सर ब्राउजर खुल गया, कहां से खुला, कोई मेथड नहीं कॉल किया, तो क्योंकि क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर सिलेनियम वालों ने एक क्या बनाया है, कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर कोड लिखा है ब्राउजर को लॉन्च करने का। तो तुम्हें नहीं लगता तुम मेथड कॉल कर रहे हो ना, तुम तो कह रहे हो हम जैसा क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट बना वैसे ही क्या चला, ऑब्जेक्ट बनने से पहले क्या चला, कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर ने ब्राउजर कंस्ट्रक्टर में लिखा था कोड। कंस्ट्रक्टर देख रहे हो कैसा होता है, बॉडी है उसके पास, अब चाहे एक लाइन लिखो, चाहे इसमें क्या लिखो, 1000 लाइन लिखो, चाहे कोई दूसरा मेथड कॉल करो, जो करना है वो करो। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर चलेगा, और कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा हुआ कोड अपना काम करेगा। और ये ब्राउजर इसीलिए लॉन्च हो रहा है क्योंकि जावा वालों ने क्या किया है, सॉरी सेलेनियम वालों ने क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया, और जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अपने आप कंस्ट्रक्टर चलता है। देखो ये भी ना, अगर न्यू क्रोम ड्राइवर तुम 3 बार लिख दो तो क्या होता है, 3 ब्राउजर लॉन्च होता है ना, क्यों, क्योंकि 3 बार जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब कंस्ट्रक्टर चलेगा, और कंस्ट्रक्टर चलेगा तो उसमें कोड लिखा है, ब्राउजर क्या करो, लॉन्च करो। बेस्ट ऑटो में हमने कंस्ट्रक्टर में लिखा कि हेलो प्रिंट करो, तो हेलो प्रिंट कर रहा है, उसमें लिखा है कोड ब्राउजर लॉन्च करो तो ब्राउजर, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं उनमें कुछ नहीं चल रहा है। अब बात समझ में कुछ आई, पहचान लोगे कंस्ट्रक्टर को, बना लोगे तुम लोगों की। अभी अभी कौन ले
छोड़ा है। चलो कल से लेंगे। तो ये क्या है, न्यू क्रोम ड्राइवर। अगर इसको रन कर दो तो क्या होगा, 3 बार ऑब्जेक्ट बन रहा है, देख रहे हो, हाँ देख रहे हो, 3 ब्राउजर लॉन्च। हाँ हाँ। हम्म। अच्छा चलो, बिल्कुल देखो एक चीज ये भी बता देते हैं, जैसे हाँ नॉन स्टैटिक ब्लॉक होगा तो वो भी चलेगा, चलेगा बिल्कुल, कंस्ट्रक्टर चलेगा बिल्कुल। इसका अब जैसे देखो कितना अच्छा यूज इन लोगों ने किया। अब ये मान के चलो, एक बार ये तो सोचो कि मान लो क्रोम ड्राइवर इन लोगों ने क्या किया होता, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता, तब क्या होता, तब उन लोगों ने कोई मेथड बनाया होता ब्राउजर लॉन्च करने का। कुछ ऐसा होता कि तुम क्रोम ड्राइवर का क्या बनाते, ऑब्जेक्ट बनाते, उसको एक वेरिएबल में क्या करते, स्टोर करते, और इसके बाद उनके पास मान लो एक मेथड होता लॉन्च नाम का, डी आर डॉट कौन सा मेथड कॉल करते, वही लॉन्च नाम का मेथड मान लो क्या करते, हाँ या जो भी है लॉन्च नाम का मेथड क्या करते, तुम कॉल करते तो ब्राउजर क्या होता, हाँ भाई लॉन्च होता। ये भी कर, ऐसा भी करके सेलेनियम वाले दे सकते थे, लेकिन ऐसा करने पे 2 नुकसान। नुकसान नंबर 1, बताओ अच्छा कोई ऐसा केस बनता है जब तुम क्रोम पे टेस्टिंग करो और क्रोम ना खोलो, भाई क्रोम पे टेस्टिंग करनी है तो क्रोम का खुलना क्या है, मस्ट है ना। अब तुमने इसको किसके भरोसे दे दिया, तुमने इसको दे दिया किसके भरोसे, मेथड के, और मेथड का नाम क्या है, लॉन्च। तो भाई एक लाइन पहले तो एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी, ठीक है, जबकि ये काम तुम्हें पता है करना ही करना है, फिर भी एक लाइन तुम्हें लिखनी पड़ रही, पहला नुकसान। और दूसरा नुकसान, मान लो गलती से तुम ये लॉन्च नाम का मेथड कॉल करना क्या हो गए, भूल गए, और आगे का पूरा कोड लिख दिए, तो बताओ चलेगा, जब ब्राउजर ही नहीं लॉन्च होगा तो आगे जो गेट मेथड है यूआरएल खोलता है, या जो टाइटल गेट टाइटल मेथड है टाइटल निकालता है, या फाइंड एलिमेंट वही काम कर पाएगा नहीं। सबसे बेसिक नीड क्या है कि ब्राउजर खुला होना चाहिए, तो ये रिस्क है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने इसको मैनेज किया, कहा, कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो पहले तो एक लाइन बच गई, एक लाइन, और मेरी अकेले नहीं बच गई, लाखों लोगों को की बच गई जो जो यूज कर रहे हैं, है ना। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि अब भूलने का रिस्क नहीं है, हाँ ऑटोमेटिकली वो चलेगा, ठीक है। ये है कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट। अब क्वेश्चन उठता है ये, कंस्ट्रक्टर कब बनाएं और कब ना बनाएं। तो जब किसी क्लास में तुम्हें लगता है कि ऑब्जेक्ट बनाने से, ऑब्जेक्ट बना के यूज करने से पहले इतनी चीज मेरे पास होनी चाहिए ही चाहिए, और हर हाल में होनी चाहिए। मान लो कभी ऐसा होता कि किसी चीज की जरूरत, जैसे एक क्रोम ही होता, मान लो हम टेस्टिंग करते हैं, ऐसा होता 90% केस में क्रोम की जरूरत पड़ती और 10% केस में क्रोम की जरूरत न पड़ती। तो जानते हो यही सेलेनियम के डेवलपर सेलेनियम उस क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर का स्ट्रक्चर नहीं बनाते, तब कहते हैं कि यार 10% ये भी तो है कि जिनको ब्राउजर की जरूरत नहीं है, हम कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे तो क्या होगा, हमेशा खुलेगा, जबकि सबके लिए खुलेगा, जबकि 10% ऐसे केस है जहां जरूरत नहीं पड़ती, 90% केसेस में जरूरत पड़ती है ना। तो इसलिए वो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, है ना। लेकिन जहां तुम्हें ये लगे कि ये काम करने के पहले, ये इस ऑब्जेक्ट को यूज करने से पहले ये चीज तो हमको चाहिए ही चाहिए, तब तुम्हारे दिमाग में आता है क्या, कंस्ट्रक्टर, कि भैया एक काम करो, ये वाला काम डाल दो कहां, कंस्ट्रक्टर के अंदर, झंझट खत्म। जब चलेगा, ऑब्जेक्ट बनाओगे अपने आप चलेगा, चीज तैयार करके रख देगा, आगे यूज कर लो। आप समझ में आई। लेकिन अगर कभी ऐसा लग रहा है कि ये चीज कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, तब फिर कंस्ट्रक्टर में उस चीज को मत रखना और कंस्ट्रक्टर मत बनाना। अब क्लियर है, इसका यूज समझ में आ रहा है, बेनिफिट समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, जरा यहां पे देखो, हम यहां कोड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहां पे,
एक कंस्ट्रक्टर क्या कर रहे हैं, एक हम न्यू बेस स्टार्टो करके एक ऑब्जेक्ट हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, जब ये हम बना रहे हैं तो इसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा और कंस्ट्रक्टर में क्या प्रिंट करेगा, हेलो। अच्छा ये बताओ जरा हमको, मान लो इसको भूल जाओ, अच्छा छोड़ो अभी एक बार को इसको क्या भूल जाओ। अच्छा इसी बेस्ट ऑटो क्लास के अंदर एक और मेथड बना रहे हैं, ये मेथड है कंस्ट्रक्टर नहीं है, पब्लिक वाइड वाइड स्टैटिक बनाए या, चलो स्टैटिक बनाए या नॉन, चलो स्टैटिक बनाए तो क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड नहीं, एक मिनट देखो, एक मिनट, एक मेथड इसका बनाए, नाम क्या रखे, empty1 ना भाई। कंस्ट्रक्टर कहाँ होता है, क्लास के अंदर, मेथड के अंदर नहीं होता। ठीक है, और याद रखना, एक भी अक्षर नाम का इधर उधर किए फिर ये कंस्ट्रक्टर नहीं रह जाएगा। अच्छा इस बात को भी एक बार समझ लो पहले, कंस्ट्रक्टर नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लास के अंदर होना चाहिए और मेथड के बाहर। नंबर एक बात। नंबर दो बात, इसका नाम एग्जैक्टली क्लास के नेम से मैच करना चाहिए। अगर एक भी अक्षर इधर से उधर हुआ जैसे ये, तो देखो एरर आने लगी। एरर क्यों आने लगी बताओ, हाँ तो फिर भी तो एरर क्यों दे रहा है, वो एरर इसलिए दे रहा है, वो कह रहा है आपने नाम रखा है बेस्ट एटीओ, ठीक है, कंस्ट्रक्टर तो ये है नहीं, फिर बचा क्या भाई, कंस्ट्रक्टर नहीं है तो क्या हो सकता है, मेथड। और लेकिन मेथड में भाई या तो वाइड लिखा होता है या तो रिटर्न टाइप लिखा होता, आप कुछ नहीं लिख रहे हो, तो ये मेथड भी नहीं है कंस्ट्रक्टर भी नहीं है, तो पूछ रहा है क्या ये। तो इसलिए याद रखना, जब कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो उसका नाम एग्जैक्टली क्लास के नेम से मैच करना चाहिए, एज इट इज, एक सारे लेटर्स अपर केस लोअर केस हर चीज मैच करनी चाहिए। हाँ केस सेंसिटिव होता। अच्छा अगर अभी, अच्छा एक चीज और देखो, ये क्या, ये क्या है, एक नॉन स्टैटिक क्या है, मेथड है। देखो यहां मेथड बनाया कि नहीं, ये याद रखना, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, संयोगवश हमने इसका नाम क्लास के नेम, जो क्लास का नाम है वही रखा है, लेकिन इससे ये कंस्ट्रक्टर नहीं बन जाता। ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है, अभी ऑब्जेक्ट बनाओ, ये चलेगा नहीं, ये तभी चलेगा जब इसे कॉल किया जाएगा। संजोग है कि इसका नाम क्लास के नाम से मैच कर रहा है, लेकिन ये कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। लेकिन हाँ अगर इसी में से ये वाइड या रिटर्न टाइप सब हटा दो, सिर्फ पब्लिक और क्लास का नाम रख दो, तो अब ये बन जाता है क्या, कंस्ट्रक्टर। अब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये अपने आप चलेगा बिना कॉल किए। क्लियर है ये, कंस्ट्रक्टर अभी तो मान के चलो एक ही बना सकते हैं, अभी हमने आपको मेथड की ओवरलोडिंग बताई है, नहीं बताई, तो नहीं, अभी मान के चलो कितने बनाए जा सकते हैं, एक। और कब चलेगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा, और अलग से इसे कॉल नहीं कर सकते। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा मन करे कि कंस्ट्रक्टर को 2 बार चला दे, एक ऑब्जेक्ट बनाए 2 बार चला दे, नहीं भाई, कॉल तो कर नहीं सकते। तो एक ही सूरत है इसके चलने की, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये चलेगा, बस। और कोई नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते कभी कि हम यही कंस्ट्रक्टर 2 बार कॉल कर दे, 3 बार कॉल कर दे, ये तुम कर नहीं सकते। कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे मेथड को कॉल कर सकते हो, जैसे दूसरे मेथड होते हैं वैसे ये भी होता है, बस फर्क इतना है कि स्टैटिक वाइड नॉन रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता है, नाम क्लास के नाम से मैच करता है। बाकी इसके अंदर भी वेरिएबल बनाओ, जैसे इसके अंदर भी वेरिएबल डिक्लेयर करो, यूज करो, जैसे जो कर रहे थे, ऑब्जेक्ट बनाओ दूसरे किसी क्लास का, कुछ और करना है, कुछ भी करो, हर चीज करना अलाउड है। कौन, हाँ भाई देखो, बेस्ट भाई देखो, हम यहां लिखते हैं क्या होगा, बेस्ट ऑटो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कौन चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा, पहली लाइन चलेगी तो हेलो प्रिंट करेगा, अगली लाइन चलेगी तो ए में क्या डालेगा, 100 डालेगा, अगली लाइन चलेगा तो ए को प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट होगा, 100। अरे भाई ये भी कर सकते हैं हम,
देखो देखो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, एरे, हमने लिख दिया क्यों, क्या, न्यू एरे। मतलब जैसे दूसरे मेथड में कुछ भी नहीं करते हो, ऑब्जेक्ट बनाना है ऑब्जेक्ट बना लो, वेरिएबल बनाना है वेरिएबल बना लो, प्रिंट कराना है प्रिंट करा लो, सब करते हो ना हर मेथड में, वैसे ही यहां भी करोगे। बस अंतर इतना है कि ये अलग से कॉल नहीं करना है इसको, ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब अपने आप चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मनमानी कंस्ट्रक्टर बनाओगे और कंस्ट्रक्टर में कुछ भी लिखोगे। कंस्ट्रक्टर में वही काम करने का कोड लिखोगे जो काम ऑब्जेक्ट बनने के बाद तुम्हें चाहिए ही चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें एक ही वैल्यू प्रिंट करानी है, हेलो प्रिंट कराना है और एरे का ऑब्जेक्ट बनाना है, ये तीन काम तुम्हारे लिए बेस्ट ऑटो का ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे जरूरी है, तब तुम यहाँ ये कोड लिख दिए। अब बेस्ट ऑटो का ऑब्जेक्ट बनाओ, कंस्ट्रक्टर चला, और ये 4 लाइन जो इसमें लिखी है, 4 लाइन क्या हो जाएंगे, हाँ चल जाएंगे। हेलो, हाँ हाँ, नहीं, बात समझ में आई अब? तो ये क्या है आपका कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एकदम मेथड जैसा ही होता है देखने में, बस वही थोड़ा सा बेसिक अंतर है। इसके बाद अंदर कोड लिखने में कोई अंतर नहीं है, जैसे मन करे वैसे लिखो, लेकिन इसका बस बिहेवियर अलग है, ऑब्जेक्ट बनेगा तब अपने आप चलेगा। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, हम ये बता, हाँ ये जो कुछ हम बता रहे थे ना, जैसे हम लिखे एक मेथड बनाए एक्स वाई जेड और यहां लिख दें अब बताओ ये एक्स वाई जेड मेथड कॉल करेंगे तो क्या होगा, क्या प्रिंट करेगा? ये तो स्टैटिक मेथड है, तो कॉल करोगे, कॉल करोगे क्या प्रिंट करेगा, हेलो राहुल। लेकिन जब जब कॉल करोगे हमेशा क्या प्रिंट करेगा, हेलो राहुल। जबकि हो सकता है हम मेथड ये बनाए हैं किसके लिए, चलो मेथड का नाम बदल के अच्छा सा रख देते हैं, क्या, ग्रीट। ग्रीट मतलब होता है किसी को अभिवादन करना, ठीक है। तो जैसे ये है ग्रीट, हेलो राहुल। अब लेकिन क्या है इस मेथड की प्रॉब्लम, हमेशा राहुल को ही ग्रीट हेलो बोलेगा और किसी को बोलेगा नहीं। तो इसको बचाने के लिए क्या बताए थे हम, पैरामीटर। याद करो हमने एक कंसेप्ट बताया था किसको, आपको, पैरामीटर। तो हमने कहा था भाई ऐसे मत लिखो, यहां लिख दो स्ट्रिंग और लिख दो क्या, नेम, और यहां लिख दो प्लस नेम। अब जो मेथड कॉल करेगा वो पैरामीटर भेजेगा, राहुल भेजेगा तो हेलो राहुल प्रिंट होगा, राम भेजेगा तो हेलो राम प्रिंट होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, इस तरह से चलता है, पैरामीटर कंसेप्ट जानते हो। अब ऐसे ही सपोज करो यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहां ध्यान से देखो, एक क्लास है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, बेस्ट ऑटो। और ये हेलो और यहां लिख दे क्या, मान लो राव, हाँ तो हाँ, और लूप्स में आ जाए, दोनों को देख लेते हैं। एक हमने क्या किया है, बेस्ट ऑटो डॉट मेथड कौन सा है, ग्रीट, और आर्गुमेंट में क्या भेजना है, नेम। जैसे यहां से अगर हम भेज दें राम तो क्या वहां प्रिंट होगा, हेलो राम। और न्यू, ठीक है, और न्यू बेस्ट ऑटो की अगर हम बात करें तो यहां पे अगर इसको ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या प्रिंट होगा, हेलो राहुल, क्योंकि वहां क्या लिखा है, हेलो राहुल। इसलिए जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, एक नहीं 2 बार या 3 बार भी ऑब्जेक्ट बना के देख लो, हर बार क्या प्रिंट होगा, हेलो राहुल। तो ये तो यार कुछ हार्ड कोडेड नहीं हो गया, हमेशा क्या आ रहा है, राहुल। हम चाहते हैं कि कभी राहुल आए कभी राम आए, तो इस कंसेप्ट के लिए क्या होता है, पैरामीटर। इसीलिए तो होता है क्या करना, पैरामीटराइज करना है पैरामीटर। तो याद रख लो आज से, जो तुम्हारे कंस्ट्रक्टर हैं इनमें भी पैरामीटर हो सकते हैं, जैसे तुम्हारे मेथड्स में होते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड में होते हैं ना पैरामीटर, वैसे ही यहाँ भी पैरामीटर हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं स्ट्रिंग एनएम, या नेम ही लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्लस लिख दे क्या। लेकिन ये बताओ जब कहीं पैरामीटर रहता है तो जो आदमी कॉल करता है उसको पैरामीटर देना पड़ता है ना,
बिना भाई यहाँ मांग रहा है तो जो कॉल कर रहा है वो राहुल या राम या जो भेजना है वहां से भेज रहा है। यहाँ ये बताओ, ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटर मांग रहा है कि नहीं? किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। तो आके जरा अपना कोड अब देखो, तीनों जगह एरर आ रहे। जरा सोच के देखो कि कंस्ट्रक्टर पैरामीटर मांग रहा है, कंस्ट्रक्टर चलता कब है? जब ऑब्जेक्ट बनता है। अलग से तो कॉल होता नहीं कि अलग से चोरी से पैरामीटर दे दोगे। चलेगा एक ही सूरत है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अगर किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है, अगर किसी क्लास के अंदर क्या है? हेलो, वही 12:30 1 बजे तक आओ, ठीक है? न्यू बेस्ट ऑटो, और इसके बाद जब तुम इसे क्या करोगे, इसे देखो एरर दे रहा है ना। क्यों एरर? इसलिए दे रहा है क्योंकि इसके अंदर है क्या? कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर मांग रहा है क्या? पैरामीटर। और जावा भी कह रहा है कि भैया अलग से तो उन्हें कॉल किया नहीं जाएगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो अपने आप कॉल होगा। तो अगर उसको कंस्ट्रक्टर को कोई पैरामीटर, अगर कंस्ट्रक्टर कोई पैरामीटर मांग रहा है तो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे आपको भेजना पड़ेगा। जैसे ये देखो, बिल्कुल ऑब्जेक्ट बनाने वाली लाइन में ही दे दोगे ऐसे। अगर कंस्ट्रक्टर में क्या है? पैरामीटर है, तो जो ऑब्जेक्ट बनाएगा उसको पैरामीटर उसी टाइप का भेजना पड़ेगा, उससे वो बच नहीं सकता। अब रन करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात एकदम दिमाग में रखो कि अगर पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर मांग रहा है तो ऑब्जेक्ट बनाने वाले को भेजना पड़ेगा, तो इससे बच नहीं सकते। क्लियर है ये? क्या करें? नहीं होता, ना रिटर्न टाइप होता है और ना वाइड होता है, कुछ भी नहीं। सिर्फ सिर्फ पैरामीटर हो सकता है, और जो पैरामीटर होगा वो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे आपको भेजना पड़ेगा। जैसे स्ट्रिंग मांग रहा है तो वहां से स्ट्रिंग भेजना पड़ेगा, नहीं भेजोगे तो कोड कंपाइल नहीं होगा। जैसे ये देखो, और अब एक चीज और पहचानना सीख जाओ, थोड़ा छोटा छोटा दिखाई देगा लेकिन ध्यान से देखो। ये देखो, अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, अगर किसी क्लास का क्या बनाओ? ऑब्जेक्ट बनाओ, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आए एरर, एरर के बाद ले जाओ वहां क्या? अपना कर्सर, और वहां लिख के आए ऐड आर्गुमेंट टू मैच। तो समझ जाना भाई, देखो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे तो आर्गुमेंट या पैरामीटर नहीं मांगता, लेकिन यहां कह रहा है ऐड आर्गुमेंट, मतलब कह रहा है पैरामीटर या आर्गुमेंट जोड़ो। तो तुरंत तुम्हें समझ जाना चाहिए कि इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, और वो भी पैरामीटराइज्ड है। मतलब जो जावा जानता होगा उसको बेस्ट ऑटो क्लास के अंदर का कुछ नहीं दिखाओगे, बस यही दिखाओगे कर्सर ले जाके, और पूछोगे इसके बारे में तो कहेगा बेस्ट ऑटो एक क्लास है, इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है, वो कहेगा बिना देखे, कहेगा हम गारंटी से बोल रहे हैं इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है। और वो भी ऐसा वैसा कंस्ट्रक्टर नहीं है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, जिसको क्या चाहिए? पैरामीटर चाहिए। और ध्यान से देखो क्या लिखा है, बेस्ट ऑटो, छोटा सा यहाँ क्या लिखा है? स्ट्रिंग लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? स्ट्रिंग। ये भी बता रहा है कि बेस्ट ऑटो एक कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर, और वो स्ट्रिंग टाइप का क्या मांग रहा है? पैरामीटर। मतलब हम देखते ही, अगर हम वही कह रहे हैं, हम जावा जानते हैं, हम पीछे न भी देखें, बस यही देख लें, हम तुरंत जान जाएंगे कि इसमें क्या है? कंस्ट्रक्टर भी है, और वो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर भी मांग रहा है, और वो भी स्ट्रिंग टाइप का मांग रहा है। तो हम समझ गए, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का कुछ भी पैरामीटर दे देंगे। अब एरर क्या हो जाएगी? क्या आ रहा है? हेलो एबीसीडी। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसी तो याद रखना, जब कंस्ट्रक्टर व्हेन, ये लिख लेना, व्हेन देयर इज नो पैरामीटर
मीटर इन कंस्ट्रक्टर it is called ठीक है। अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो उसे क्या बोलोगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और फिर ये भी लिख लेते हैं when there is parameter in constructor then it is, लिख देते हैं, then it is called, डिफॉल्ट नहीं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आई बात समझ में? तो दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। जो बिना पैरामीटर का है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जो पैरामीटर का है साथ है वो पैरामीटराइज्ड। क्लियर है? तो चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।